हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर यूपी पीसीएस हो या फिर आरओ एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे उसकी अपडेट दी जाती है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 का जब से रिजल्ट आया है तब से एक जो है यहाँ पे एक हंगामा जो है देखने को मिल रहा है। हंगामा इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है बच्चों का ये आरोप है कि जिनका यहाँ पे 80 जो है प्रश्न यहाँ पे क्या है उनका सही है, लेकिन जो है उनका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हुआ है। लेकिन जिनका यहाँ पे 70 क्वेश्चन सही है उनका यहाँ पे जो है सिलेक्शन हो गया। ऐसा क्यों हुआ है? तो यहाँ पे जो है बहुत सारी थियरियाँ जो है मार्केट में चल रही हैं। एक थियरी ये चल रही है कि यहाँ पे जो है 12 क्वेश्चन जो हैं उनको क्या किया गया है, यहाँ पे डिलीट किया गया है। ठीक है, 12 क्वेश्चनों को कहा गया डिलीट किया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। और जो है यहाँ पे 6 क्वेश्चन है जिसका जो है यहाँ पे उत्तर जो है यहाँ पे चेंज किया गया है। तो जो ये 18 जो है यहाँ पे प्रश्न है ये बहुत ही बड़े जो है यहाँ पे फैक्टर साबित हो रहे हैं कट ऑफ में। ठीक है, तो आप देखेंगे जो प्रीलिम्स जो क्वालिफाई हुए हैं बच्चे, अगर उनका 70 प्रश्न सही है, ठीक है, और जिनका यहाँ पे 80 प्रश्न सही है, उनका अगर यहाँ पे सिलेक्शन प्री में नहीं हुआ है तो उसके सिंपल से कारण है कि इन्होंने ये बच्चे जो 80 वाले हैं वो उस प्रश्न को भी कर दिए हैं जो प्रश्न यहाँ पे डिलीट किए, इसलिए जो है उनके यहाँ पे प्रश्न जो है माइनस हो गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका जो है यहाँ पे प्रीलिम्स में जो है सीसेट जो है नहीं क्लियर हुआ था, इसी वजह से भी जो है बहुत सारे बच्चे फेल हो गए हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जो सीसेट को मैच ही नहीं करते हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि उनका जो है जीएस तो निकल गया है और सीसेट भी निकल गया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे मैं जानता हूँ जिनका जीएस 1 तो बहुत अच्छा है, लेकिन सीसेट जो है उनका बहुत ही ज़्यादा बुरा है। ठीक है, तो सीसेट को ध्यान ही नहीं देते, ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं। इस बार भी जो है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरे इतने क्वेश्चन राइट हैं लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका सीसेट में जो है इस बार प्रॉब्लम हुआ है, वो सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आरोप ये लग रहा है कि 70 क्वेश्चन वाले यहाँ पे उनका सिलेक्शन प्री में हो गया, लेकिन 80 क्वेश्चन वाले बाहर हो गए। इसी को ध्यान में रखते हुए जो है यहाँ पे छात्र नेताओं ने जो है यहाँ पे आयोग को जो है एक ज्ञापन दिया था, उसमें जो है कुछ मांगे रखी गई थी। तो उन मांगों की बात करते हैं। आयोग से यहाँ पे 3 मांगे यहाँ पे रखी गई थी। 3 मांगे क्या रखी गई थी? पहली मांगे ये रखी गई थी कि आयोग जो है यहाँ पे जो है एक रिवाइज जो है आंसर की यहाँ पे जारी करे। ठीक है, रिवाइज आंसर की जारी करने की यहाँ पे बात की गई, ताकि उसमें पता चल सके जो कितने क्वेश्चन यहाँ पे डिलीट हुए हैं और कितने यहाँ पे प्रश्न जिनका उत्तर यहाँ पे चेंज किया गया है, उसके बारे में जानकारी जो यहाँ पे क्लियर हो सके। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे ये कही गई थी कि जो है आप जो है 2024 का जो रिजल्ट जारी किए हुए, इसका यहाँ पे जो है कट ऑफ भी आप जारी कीजिए, ताकि अगर कट ऑफ जारी करते हो तो ताकि बच्चों को जो है एक इवेल्युएशन का जो है यहाँ पे मौका मिल जाता है, ताकि अपने आप को इवेलुएट कर सके कि जो है उनका जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उन्हें भी पता चल सके जो है कि मेरिट यहाँ पे कट ऑफ कितनी गई थी, ताकि वो आने वाली जो 2025 का जो प्रीलिम्स है उसके लिए जो है बेहतर से अपने आप को यहाँ पे तैयार कर सके। आयोग से तीसरी मांग ये की गई थी यहाँ पे कि जो यूपी पीसीएस आरओ का एग्ज़ाम है उसकी जो डेट जो है जल्द से जल्द यहाँ पे निर्धारित की जाए, क्योंकि 2023 की वैकेंसी है, अभी तक उसका कोई हल यहाँ पे नहीं निकलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो है 3 मांगे जो है यहाँ पे आयोग से की गई, लेकिन यहाँ पे आयोग से देखा जाए तो कोई सम्मानजनक जो है उसका जो है यहाँ पे उत्तर देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए जो है बच्चे अब जो है यहाँ पे हाई कोर्ट का रुख कर रहे हैं। अगर हाई कोर्ट में जो है यह भर्ती जाती है तो इसका भविष्य क्या होगा, इसके बारे में अगर बात करें, क्योंकि आप देखेंगे तो पिछले कई वर्षों में जो है बहुत सारी ऐसी वैकेंसियाँ सी थी जो हाई कोर्ट में गई, लेकिन आप देखेंगे अंततः जो है यहाँ पे हाई कोर्ट में जो वैकेंसियाँ गई हैं जो है उनका अंततः जो अगर जीत की बात करें तो यहाँ पे आयोग की ही जीत यहाँ पे हुई है। ठीक है, बहुत ही कम जो है मामले ऐसे हुए हैं, चाहे आप शिक्षक भर्ती का मामला देख लीजिए, यूपी पीसीएस के बहुत सारे ऐसे मामले जो कि यहाँ पे कोर्ट में गए हैं। ठीक है, कोर्ट में जाने से क्या होता है कि वैकेंसी का जो टाइम होता है ना वो डिले हो जाती है, लेकिन जो आप देखेंगे उसका जो आयोग का जो डिसीजन होता है अधिकतर मामलों में देखोगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जो है बहुत सारा मामला जो है तो ऐसे ही रफा दफा कर दिया जाता है कि जो छात्र नेताओं के द्वारा जो है उसमें जो है गड़बड़ियाँ करके जो है बच्चों को यहाँ पे गुमराह करके जो है केस को रफा दफा कर दिया जाता है, उसमें कोई हल जो है यहाँ पे निकलता दिखता नहीं। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आपका प्रीलिम्स यहाँ पर निकल गया है तो आप जो है 29 जून का जो आपको मेंस है ना उसको ध्यान में रखते हैं आपकी यहाँ पे तैयारी करिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि जो अगर मेरा जो मेन जो प्री यहाँ पे क्लियर हो चुका है, क्या जो है अगर हाई कोर्ट यहाँ पर रिजल्ट को दोबारा जारी करने के लिए कहता है तो क्या जो है
उस पे असर पड़ेगा। देखिए अभी तो ऐसा संभावना नहीं है, मैं तो 99% कह रहा हूँ कि ये रिज़ल्ट अब नहीं चेंज होने वाला है। अब जो ये आपका रिज़ल्ट आ गया है इसी पे जो है आप कायम रहिए। जिनका प्रीलिम्स हो चुका है वो मेंस की तैयारी आप करते रहिए। ये बात छोड़ दीजिए कि जो है यहाँ पे दोबारा जो है अब रिज़ल्ट जारी किया गया है, इसकी संभावनाएँ बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। तो अगर आपका प्रीलिम्स हो चुका है तो आप मेंस की तैयारी यहाँ पे करती है। अगर आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ है तो आप जो है फ़ोकस कीजिए 2025 के प्रीलिम्स पे, और जो है इन नेताओं के चक्कर में प्लीज़ आप ना पड़ें। अगर यहाँ पे कोर्ट केस होता है, ठीक है, बच्चों का अधिकार है, वो कोर्ट केस कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन यहाँ पे कर सकते हैं, वो अच्छी बात है, ठीक है, उनका वो अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है धरना प्रदर्शन करने का। लेकिन अगर आपका प्रीलिम्स हो गया है तो आप जो है इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, जो है कि आप अब दोबारा आंसर की आएगी, दोबारा रिज़ल्ट जारी होगा तो क्या होगा। आपके सामने अब टारगेट है जो है 29 जून जो मेंस है उसका जो है यहाँ पे टारगेट होना चाहिए। लेकिन जिन बच्चों का प्रीलिम्स नहीं हुआ है उनके पास एक मौका है कि 12 अक्टूबर को यहाँ पे प्रीलिम्स होना है 2025 में, तो उस पे जो है पूरी ताकत से यहाँ पे लग जाइए। अपनी गलतियों को फाइंड आउट करिए कि इस बार जो है हमसे क्या गलतियाँ हुई थी, किस कारण से हमारा जो है सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हो पाया था 2024 में। तो उन गलतियों को जो है दोबारा ना करते हुए जो है अब आप अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पे अधिक से अधिक यहाँ पे समय दीजिए। होली का त्यौहार है तो होली में भी जो है आप अच्छे से होली मनाइए, 1-2 दिन जो है होली मनाइए, उसके बाद जो है लेकिन मेंस की प्रिपरेशन है आप जो है इसकी कंटिन्यूटी कर बनाए रखिए। कम से कम अभी अभी आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो कम से कम आप जो है 8 से 10 घंटे जो है आप मेंस पे दीजिए। आंसर राइटिंग पे आप ज़्यादा फोकस यहाँ पे कीजिए, जो ताकि आपका मेंस जो है आसानी से यहाँ पे क्लियर हो जाए। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, उस पे हम किसी जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आप लोग अपनी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू रखिए, जो है जो रिज़ल्ट आया है इसको एक्सेप्ट करिए। अब ये बदलने वाला यहाँ पे नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसको आपको माननी पड़ेंगी, वही सच है।